फ्रेंड्स, जब से जीएडी का जो नोटिस आप सभी लोग देखे होंगे तब से आप लोगों के मन में एक ही सवाल होगा कि आखिरकार टीआरई जो 4 आने वाली है, तो इस टीआरई 4 में आखिरकार पीटी और मेंस होगा तो कैसे होगा। बहुत सारे लोग का ये भी कमेंट्स आ रहा है कि आखिरकार क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा, सिलेबस चेंज होगा तो आखिरकार पीटी में क्या होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे वीडियो ऐसे आपको मिलेंगे जो पीटी का सिलेबस किस टाइप का रहेगा, मेंस का सिलेबस किस टाइप का रहेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है यूट्यूब पर। ये मेरा पहला ही वीडियो नहीं होगा, बहुत सारे चैनल के माध्यम से आप सुने होंगे। आप सभी का, बहुत सारे साथियों का ये भी कमेंट आएगा इस वीडियो देखने के बाद कि जब तक अभी एडवर्टाइजमेंट का कोई आता पता नहीं है और फिर भी जो है यहाँ चैनल के माध्यम से सिलेबस भी परोसा जा रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जो है नहीं सिलेबस के बारे में बताऊंगा और नहीं जो है सिलेबस क्या रहने वाला है उससे संबंधित। बस मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इस वीडियो में ये अपडेट करूंगा कि आखिरकार जो बीपीएससी का पिछला हिस्ट्री है, चाहे वो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो या उससे पहले जो पीटी और मेंस अलग अलग डिपार्टमेंट का जो बीपीएससी करवा चुके हैं, उसके हिस्ट्री के आधार पर भी कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आप समझिए कि पीटी और मेंस को लेकर सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि क्या ये दोनों परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे या फिर पीटी जो है ऑब्जेक्टिव होंगे और मेंस जो होगा वो लिखित होगा यानी दीर्घोत्तरीय। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बीपीएससी बहुत सारे ऐसे परीक्षा कंडक्ट करवाए हैं अभी तक, और आपने देखा होगा जीएडी का जो नोटिस उसमें स्पष्ट कहा गया है कि बीपीएससी यदि चाहे अधिक संख्याओं में यदि कोई परीक्षा कंडक्ट करवा रही है और उसमें कैंडिडेट की संख्या जो है वो अधिक है तो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए वो 2 चरण में परीक्षा ले सकते हैं। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि मेंस लिखित रूप से ले लिया जाए चाहे किस तरह से लिया जाए, ये पूरे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया है किस पे, तो बीपीएससी पर छोड़ा गया है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि देखिए, यदि मैं देखूँ बीपीएससी की हिस्ट्री का कुछ अवलोकन किया कि इससे पहले क्या बीपीएससी और भी जो यानी कि जो उनका बीपीएससी मूल है उससे छोड़ करके और कौन कौन से परीक्षा जो हैं कंडक्ट करवाए हैं, वो सभी का सिलेबस कैसा था, क्या और ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पीटी और मेंस दोनों हुआ। तो मुझे एक एग्ज़ाम मिला सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ठीक है, यदि ये परीक्षा की बात करें तो ये 2026 में ही कंडक्ट करवाया गया था बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। देखेंगे आप में तो ये भी जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो वैकेंसी आया था उसमें भी 2 परीक्षा की बात की गई थी, पहला पीटी और दूसरा मेंस। लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रशाखा पदाधिकारी जैसे पोस्ट हैं इसमें भी जो 2 परीक्षा हुआ, एक आपको पता ही है प्रारंभिक और दूसरा मुख्य। आप यहाँ देखेंगे मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 27/2/2026 को हुआ, ये किस मोड में था, तो वस्तुनिष्ठ मोड में था। यानी कि यदि आपके मन में पहला जो डाउट था वो इस वीडियो के माध्यम से आपको खत्म हो गया होगा कि पीटी और मेंस का मतलब ये कतई नहीं होता है कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और दूसरा लिखित यानी कि दीर्घोत्तरीय टाइप का होगा। तो ये माइंड से आपको बिल्कुल अब जो है क्लियर हो गया होगा। और चूंकि ये टीचर से रिलेटेड है, बस 2 एग्ज़ाम लेने की बात की जा रही है, लेकिन जहाँ तक मुझसे यदि आप अपना अनुभव पूछेंगे तो निश्चित तौर पर जो आपका टीआरई यदि 2 चरण में होता भी है तो वो चरण सिर्फ इसलिए होगा जिससे कि कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाए और दोबारा जो मुख्य परीक्षा होगा वो भी वस्तुनिष्ठ ही होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या जो मेंस होगा उसका एग्ज़ाम टफ लिया जाएगा, दोनों का अलग अलग से हमें तैयारी करना होगा। तो जहाँ तक मुझसे यदि आप पूछे तो इसके लिए कोई ज़्यादा अलग से आपको कुछ वर्डन नहीं मिलने वाला है। चूँकि मैं आपका के सामने ये क्वेश्चन भी रखूँ तो देखिए इसी परीक्षा का जो मेंस था उसका ये क्वेश्चन है। यदि आप क्वेश्चन देखेंगे तो वही मैथ रीजनिंग जो पीटी में होता है उसी तरह का लेवल आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा। हाँ, ये बात सही है कि पीटी का
और मेंस का लगभग सिलेबस सेम होगा। लगभग मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे चीज़ अंतर हो सकते हैं। दूसरी बात, यदि देखा जाए तो इसमें इसका जो पीटी और मेंस जहाँ तक की बात है, तो पीटी का क्वेश्चन थोड़ा इजी हो सकता है, और चूंकि वहाँ से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट केवल करना है, ना कि उसके आधार पर रिजल्ट देना है, तो पीटी आपको थोड़ा आसान दे करके सिर्फ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और चूंकि आपका जो मेंस होगा उस पर सिलेक्शन होगा, उसके नंबर पर आपका जो है मेरिट बनेगा, तो इसका लेवल थोड़ा कठिन किया जा सकता है। रही बात जो आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न था कि क्या दोनों चीज़ों के लिए मुझे अलग अलग ढंग से तैयारी करने होंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी तक यदि मुझसे पूछा जाए तो हाँ, ये बात सही है कि अब आपको दोनों के लिए थोड़ा अलग माइंडसेट लेकर के तैयारी करना होगा। चूँकि 2 एग्ज़ाम है, पहला पीटी है जिसमें मुझे शॉर्टलिस्ट वाले लिस्ट में आना भी है, और दूसरा एक है जहाँ पे हमें मेरिट। तो चूँकि ऑलरेडी दोनों के लिए आपको अलग अलग से समय मिलेंगे। हाँ, सबसे बड़ी जो परेशानी है कि पीटी और मेंस में, चूँकि पीटी के लिए जब मान करके चलिए यदि जनवरी में पीटी होता है, यदि वैकेंसी आने के बाद, तो निश्चित तौर पर जनवरी के रिजल्ट के बाद हम कह सकते हैं 5-6 महीने के बाद ही मेंस की परीक्षा होगा। उसके बाद तो हम कह सकते हैं एक लंबा समय आपके रिजल्ट और आपका सिलेक्शन प्रोसेस में हो जाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही परेशानी होने वाला नहीं है, ख़ास तौर पे उनके लिए जिनकी तैयारी बेहतर होगी। अब हम सब बात कर लेते हैं थोड़ा, जिसको लेकर अक्सर जो है अब यूट्यूब पर डिस्कस होना स्टार्ट हो गया। तो देखिए, ये जो आपको एडवर्टाइजमेंट हम दिखा रहे हैं वो आपसे ही रिलेटेड है, और ये शिक्षा विभाग से रिलेटेड है। चूँकि शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी को कुल 41 पद के लिए यहाँ भी भर्ती करने के लिए जो है अपना अधियाचना भेजे थे 2024 में। और ये किसके लिए, तो आपको पता ही होगा कि सिमुल तला जो आवासीय विद्यालय है उसमें जो शिक्षकों का सिलेक्शन हुआ उसका प्रोसेस कुछ अलग था। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, और जिनको पता होगा तो उनको मालूम ही होगा कि इनके लिए अलग से अधियाचना जो है शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए थे, और टोटल 41 पद था। यदि हम बात करें तो इसमें पीटी भी हुआ था, ठीक है, मेंस भी हुआ था, और इसमें इंटरव्यू भी हुआ था। चूँकि ये पूरे का पूरे जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस आपके नियमावली के अकॉर्डिंग अलग हैं ये। इसका यदि आप देखेंगे तो जैसे कि टीआरई के तहत जितने भी सिलेक्शन हुए हैं टीचर, उनका जो है वेतनमान फिक्स नहीं है, हम कह सकते हैं चाइनीज वेतनमान दिया गया। लेकिन इसमें जो शिक्षक बहाल होकर के गए हैं 2024 की हम बात करें, एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे तो ये 2024 का एडवर्टाइजमेंट है। आप देखेंगे जिस समय इधर देख सकते हैं 13/3/2024 का ये एडवर्टाइजमेंट था, और एग्जाम भी इसका हो चुका है। इसका भी आप क्वेश्चन डाउनलोड करके चाहे तो देख सकते हैं कि किस तरह से पूछा। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी के माइंड में पहले से ऑलरेडी इस तरह का जो चल रहा था कि क्यों नहीं, जिस तरह से हम सिमुलतला का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, चूँकि ऑलरेडी उसमें इंटरव्यू था, तो यहाँ से इंटरव्यू हटा दिया जाए और केवल पीटी और मेंस ले लिया जाए। यदि आप देखेंगे तो इसमें आप चयन की प्रक्रिया में चलेंगे तो यहाँ स्पष्ट दिया गया है कि चयन कैसे क्या देख सकते हैं। यहाँ चयन का प्रक्रिया है प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। अब कई स्टूडेंट के मन में, कई साथियों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब इस परीक्षा में प्रारंभिक और लिखित के लिए बहुवैकल्पिक, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ आप देखेंगे जो दिया गया है इस टाइप के क्वेश्चन यदि मुख्य परीक्षा में जो दे दिया तब क्या होगा। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है, संभव है। चूँकि बीपीएससी ने अभी तक फाइनली निर्णय नहीं लिया है, तो हम मान के चल सकते हैं ये भी एक, और जबकि इसकी संभावना मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल और केवल 10% हो सकता है कि जो आपकी मुख्य परीक्षा है वो किस मोड में होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट दिया गया है कि मुख्य परीक्षा जो है 2 पाली में संपन्न कराया जाएगा, और सामान्य अध्ययन के प्रश्न और दूसरी पाली में विद्यालय में जो स्वीकृत पद है जिस भी उस विषय से संबंधित होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, दिया गया है प्रत्येक पाली में 300, और ये जो स्पष्ट कर दिया है यहाँ कि किस तरह से आपकी परीक्षा यहाँ होगी, ठीक है। तो यदि आप देखेंगे तो यहाँ इस परीक्षा में पीटी का सिलेबस अलग था और मेंस का सिलेबस अलग था। आप देखेंगे यहाँ स्पष्ट दिया गया है। यहाँ प्रारंभिक परीक्षा जो हुआ था पीटी, तो पीटी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं था, जबकि मुख्य परीक्षा जो हुआ वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है।
अब सवाल है 1 to 5 में तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो उनके लिए एक ही तरह हो सकता है। दूसरा मैं ऑप्शन बी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन 1 तो मैंने आपको देखने दिया कि किस तरह से पीटी और मेंस दोनों एक ही जैसा हो सकता है, लेकिन दूसरा हम पार्ट दिखा रहे हैं, ऑप्शन बी यदि आप लेकर के चलते हैं तो उसमें पीटी का अलग दिया गया है। पीटी का सिलेबस कैसे बनाया गया था, तो 120 जैसे क्वेश्चन है, तो 30 30 30 करके, यानी 30 जो है सामान्य अध्ययन, 30 गणित और 30 जो है आप रीजनिंग और 30 जो है आपका अंग्रेजी, जो है टोटल 120 नंबर जो है वो डिसाइड किया गया था। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है पूरे का पूरे था। आप देख सकते हैं किस तरह से आप इस एडवर्टाइजमेंट को चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या था, साक्षात्कार था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं, चूँकि इसका जो आप देखेंगे लेवल वेतन का, तो ये अलग कैटेगरी में आ जाता है। जैसे ही इस प्रोसेस के माध्यम से यदि आप परीक्षा दे करके जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप भविष्य में डिमांड कर सकते हैं कि मुझे भी इस तरह का वेतन चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और बीपीएससी अपने जो तालमेल के हिसाब से केवल और केवल मुझे ऐसा लग रहा है कि पीटी और मेंस केवल स्टूडेंट को, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के आधार पर जो है किया जाएगा। विशेष मैं बस पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस वीडियो में आपको केवल और केवल जो बीपीएससी का अभी तक का जो इतिहास है उसके आधार पर कुछ समझाऊंगे, न कि मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस सब चीज़ों के बाद अब आप खुद थिंकिंग कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।